स्वतंत्रता हर देश का सपना, लेकिन जब यह सपना पूरा होता है तो कभी कभी इसकी कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ती है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक लेकिन दर्दनाक अध्याय की जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी तो दी लेकिन साथ ही बांट दिया दो टुकड़ों में। 1947 आज़ादी का साल, लेकिन ये सिर्फ भारत की आज़ादी की कहानी नहीं थी, ये बंटवारे की भी कहानी थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने, एक 14 अगस्त को, एक 15 अगस्त को। लेकिन क्या ये सिर्फ सीमाओं का बंटवारा था? नहीं, ये बंटवारा था घरों का, दिलों का, रिश्तों का और इंसानियत का। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान बनाए गए। 565 रियासतों को कहा गया या तो भारत जाओ या पाकिस्तान। बंगाल और पंजाब, दो प्रांत, दो हिस्सों में बांट दिए गए। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति अब आखिरी चरण में थी और इसका शिकार बना हमारा भारत। बंटवारे की घोषणा होते ही दंगे भड़क उठे। हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई सुरक्षित नहीं था। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1.45 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। घर जलाए गए, ट्रेनें लाशों से भरी आई और इंसानियत शर्मसार हो गई। जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की बात की, अलग पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस चाहती थी एकता। गांधी जी ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें नहीं, एक ही राष्ट्र है। लेकिन जब दंगे बढ़ने लगे सभी को लगा यह बंटवारा अब रोका नहीं जा सकता। भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। युद्ध की स्थिति में सरकार ने रोका, लेकिन गांधी जी ने कहा, वचन निभाओ। उन्होंने अनशन किया और भारत सरकार को मजबूरन पैसे देने पड़े, लेकिन ये कदम बना हत्या का कारण। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और कहा उनका पक्षपात राष्ट्र विरोध था। घरों से बेघर हुए लोग, खोए हुए परिजन, लूट, बलात्कार और असुरक्षा। आज़ादी का ये जश्न खून के आंसुओं से मनाया गया। और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या ये नेतृत्व की विफलता थी? क्या ये अंग्रेजों की साजिश थी या हम सबकी चुप्पी? भारत पाक विभाजन के समय सबसे अमीर रियासत हैदराबाद, जो अंत तक पाकिस्तान जाना चाहती थी। बंगाल की ट्रेनें लाशों से भरी आती थी, उन्हें ब्लड ट्रेन कहा जाता था। जिन्ना का अंतिम इलाज भारत में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। विभाजन का नक्शा तय करने वाला सर सिरिल रैडक्लिफ कभी भारत नहीं आया था, न उसने इसकी ज़मीन का कोई ज्ञान था। बंटवारा हमें सिखाता है कि जब नेता धर्म के नाम पर देश बांटने लगे तो सबसे पहले मरती है इंसानियत। आइए आज ये शपथ लें कि हम धर्म, जाति, भाषा, प्रांत से उठकर सोचेंगे। हम सब पहले इंसान हैं, फिर भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको ये इतिहास याद रखना है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, हम भारत को फिर कभी टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।